वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर के अंदर हम एक गेम को देखेंगे या एक मिनी प्रोजेक्ट को देखेंगे जिसका नाम है टिक टैक टो। बहुत ही सिंपल गेम है। अभी तक हमने अरेज के बारे में पढ़ लिया है। जब आप अरेज के बारे में पढ़ लेते हैं तो इसके आप बेसिक लेवल को करने में आपको बहुत इजी होगा। बेसिकली दो तरह की अरेज होती हैं, आपको पहले भी बताया था। एक अरे है 1D अरे और एक है 2D अरे। हम दोनों को यूज़ करते हुए इसको कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी तक हमने वन डायमेंशनल अरे के बारे में पढ़ा है, तो हम सिर्फ 1D अरे में ही इसको करने की कोशिश करेंगे। 2D के अरे को हम नहीं छेड़ेंगे। 2D अरे से वैसे इजी हो जाता है, लेकिन 2D अरे क्योंकि हमने पढ़ी नहीं है, इस वजह से वो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। 2D अरे 1D अरे के अंदर किस तरह से हम अपनी टिक टैक टो को बना सकते हैं, उसकी लॉजिक इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। पूरा लेक्चर तवज्जो से सुना करें, और ताकि आपको बाद में कोई शिकायत ना रहे कि नहीं समझ नहीं आया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आ जाएगा जब आप पूरा लेक्चर को देखेंगे। कोई भी क्वेश्चन हुआ करे आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, वहाँ आपको जवाब दे दूंगा। या अगर आपको वहाँ नहीं तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हर लिहाज से आपके साथ कोऑपरेशन के लिए हर वक्त तैयार है। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि हमारा जो टिकटॉक गेम है ये बनेगी किस तरह से या होती किस तरह से। तो उसके लिए सबसे पहले होता कुछ इस तरह से है कि ये 3 सेक्शंस यूं करके बने हुए होते हैं। 3 रोज कह लें या 3 कॉलम कह लें, दोनों तरफ से बात बराबर है, इस तरह से होता है। अब होना क्या होता है कि फ़र्ज़ किया कि मैंने यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ पे दूसरा है उसने ट्रू कर दिया, यहाँ पे किसी ने क्रॉस कर दिया। मतलब एक टर्म में दो प्लेयर है, प्लेयर 1 और प्लेयर 2। P1 है और दूसरा है P2। P1 का कह लें कि जो साइन है वो क्रॉस का है, P2 का जो साइन है वो ट्रू का है। अब अगर P1 की पहले टर्म आएगी तो उसने क्रॉस लगा दिया, P2 की आई उसने ट्रू लगा दिया। अब यहाँ पे दोबारा P2 की बारी आई, क्योंकि P1 ने क्रॉस लगाया, P2 ने ट्रू लगाया, फिर क्रॉस हुआ, फिर ट्रू हो गया। अब दोबारा क्या करते हैं कि अब मैं फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे क्रॉस लगा लेता हूँ और यहाँ पे ट्रू। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लेयर 2 जो है ये विन कर जाएगा गेम। समझ आई ये बात की। एक और सिनेरियो बनाते हैं गेम का, और वो ये है कि इस तरह से प्लेयर 1 का वही साइन है, यहाँ क्रॉस लगाया, इसने यहाँ ट्रू लगाया, इसने यहाँ क्रॉस लगाया और इसने यहाँ पे ट्रू लगाया और ये क्रॉस लगाया। ठीक है। तो ये वाला जो था जिसका ये तीनों आपस में मिल गए, ये तीनों इसमें ये वाला जो प्लेयर 1 था इसमें ये इस वक्त जीत चुका है प्लेयर 1 जो है। इसी तरह इसमें इस वाले पोर्शन में क्या था, प्लेयर 2 जीत चुका था। अच्छा, अब क्या होता है अगर हम मैं प्रोग्रामिंग में देखता हूँ, या पहले एक और सिनेरियो ले लेते हैं। अब फिर क्या करता हूँ मैं, इस तरह से किया, ये बन गया, इधर क्रॉस लगाया पहली बारी, दूसरे ने ट्रू लगा दिया, तीसरे ने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया, इसने यहाँ पे ट्रू लगा दिया। अब क्या होता है, इस गेम का क्या फैसला होगा। अब मैं यहाँ पे क्रॉस लगा देता हूँ, इसने यहाँ पे ट्रू लगा दिया, इसी तरह यहाँ पे फिर क्रॉस लग गया, यहाँ पे ट्रू लग गया। यानी कि इस गेम का फैसला नहीं हो सका। ये वाली P2 जीता, ये P1 जीता और ये ड्रा हुआ। टाइम। ठीक है, ये 3 इस तरह से हो गए। अब क्या होता है, अब अगर मैं कहूँ कि इसी को प्रोग्रामिंग में करना है, तो प्रोग्रामिंग के लिए क्या होगा, क्या चीज़ है। उसके लिए हम अरे को यूज़ करेंगे। अरे अरे के कितने इंडेक्स होंगे, ये क्या साइज़ होगा अरे का, ये एक फैसला है कि किस तरह से करेंगे ये। इसको देखें, अगर हम ये 0 कर लें, इसको 1 कर लें, इसको 2 कर लें, इसको 3 कर लें, इसको 4, 5, 6, 7 और ये 8।
ये 8 इंडेक्स होंगे अरे के, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अरे जो है उसका साइज 8 हो जाएगा। अरे का साइज 8 होगा। कितना मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8। जब हम 0 से शुरू करते हैं 8 तक 9 होते हैं। अब क्या होता है कि अगर ऑप्शन इस वाले सिनेरियो को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि अरे 0, ये हम इंडेक्स ले लेते हैं इस वाले को 0, यानी कि ये 0 है, ये वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा 1, ये वाला आ जाएगा 2। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ए का इंडेक्स 0 इक्वल है ए के इंडेक्स 1 से, और ए ये इक्वल है ए के इंडेक्स 2 से, अगर ये वाली कंडीशन अगर होती है, ये तीनों इंडेक्स बराबर होते हैं, ये तीनों एलिमेंट्स बराबर होते हैं, तो क्या होगा, जिसका भी होगा, वेदर ये एक्स है या ये ट्रू है, तो ये जीत जाएगा। समझ आई बात की। अब क्या होता है, अब मैं इस वाले सिनेरियो को लेके आता हूँ। इसमें क्या होता है, अगर ए का इंडेक्स 0 बराबर है ए के इंडेक्स कौन सा 1 2 3 4 5, इंडेक्स 5 से, और इसके बाद तीसरा जो है वो अरे का तीसरा इंडेक्स जो है, मतलब वो क्या है, ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया 8। ये अरे का इंडेक्स 8 जो है, ये तीनों बराबर हो गए, तो ये क्या होगा, कोई भी इसके अंदर वो होगा, क्या कहते हैं, एलिमेंट होगा या कोई भी प्लेयर होगा, वो जीत जाएगा, या P1 है या P2 है, कोई भी है। समझ आई ये बात की। देखें, 0 ले लें, ये आपने अरे के इंडेक्स रखने 1 2 3 4 5 6 7 और 8। गेम के कोई भी प्लेयर होगा, 1 या 2 प्लेयर, जीतने की कंडीशन में मेन कंडीशन ये है कि हम कोई भी प्लेयर को तब विनर कहेंगे जब उसके ये 3 सीक्वेंस, या ये 3 सीक्वेंस, या ये 3 सीक्वेंस, या ये 3 सीक्वेंस ये सेम होंगे, यानी कि या तो क्रॉस हो जाए, ये तीनों क्रॉस हो गए, तो कौन जीता, ये जीत गया, इसमें ये विनर आ गया। अगर गेम के अंदर ये वाले 3 सेम हो जाए, तो ये जीत गए, अगर ये वाले 3 सेम हो जाए, तो ये 3 जीत गए। इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक। अब मैंने एक और कर लेते हैं कि अब मैं कहता हूँ पेज पे, जैसे सिंपल हम कर रहे हैं, इसमें ये कर लेते हैं कि 0, ए का पावर जो है, ए के जो इंडेक्स है 0, ये सेम, ये अगर बराबर हो रहा है ए के इंडेक्स, हम ऐसी रैंडम बना रहे हैं 4 के साथ, और ये हो रहा है ए के इंडेक्स ए के इंडेक्स, ये कितना हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के साथ, ठीक है। क्या बना, ए की पावर 0 फर्ज के, ये क्रॉस है, ये क्रॉस, ये बात सही हो गई। ए की पावर 4, ए का या ए का एलिमेंट 4, ये भी क्रॉस है फर्ज किया, तो ये भी बात सही हो गई। ए का इंडेक्स 8, अगर ये वाली बात सही है, तो ये क्या हो गया, ये वाली बात भी सही हो गई, तो ये क्या बना, ये विनर हो गया, ठीक है। अगर तो ये बराबर नहीं होते, तो हो सकता है कि अगली कंडीशन ट्रू हो रही हो। ए की इंडेक्स फर्ज किया, मैं कहता हूँ 3, फिर मैं कहता हूँ ए का इंडेक्स जो है वो बराबर है ए के इंडेक्स 4 के, और एक मैं कहता हूँ ए का इंडेक्स जो है वो है ए की 6 के, या 5 के, सॉरी। तो ये कौन सा होता है, 0 1 2 3 3 4 5,
यानी कि 3 4 5 इंडेक्स अगर ये सेम है, बराबर है, तो ये क्या होगा, बराबर हो जाएगा और आपका जो गेम है वो विन कर जाएगा, चाहे वो ट्रू का हो या उसका हो, क्रॉस का। अभी इसमें क्या है कि इसमें 9 दफ़ा गेम को या आपको लूप को रन करना पड़ेगा, क्योंकि 9 दफ़ा इनपुट ली जाएगी इसके अंदर। ये जो स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन जो है, ये आप अपनी तरफ से इस तरह बना लें या किसी तरह से भी बना लें, लेकिन 9 इनपुट्स होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अच्छा, इसके अंदर ये चीज़ ज़रूरी है, आपको ये चीज़ सेट नहीं करनी कि क्या हो क्या ना हो। करेक्टर आप फ़र्ज़ किया कि क्रॉस कर दें और ज़ीरो कर दें, क्रॉस और ज़ीरो ये दो के साथ आप चल सकते हैं। 9 दफ़ा इनपुट लेनी है आपने, सिर्फ ये कंडीशंस बनानी है। जब ये आप कंडीशंस बना लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना, वो आप चाहे क्रॉस रखें या ज़ीरो, वो आउटपुट दे देगा। दो ऑप्शंस होती हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, दो प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, एक ये हो जाता है, और एक खेलते हैं सिस्टम के साथ। सिस्टम के साथ खेलने में कैसे होगा और इसमें कैसे होगा, ऐसे तो आप ऑटोमेटिकली दो इनपुट ले लेंगे, मतलब कि एक्स ले लिए या ज़ीरो ले लिया, ये दो प्लेयर में हो गए। लेकिन अगर आपने यूज़र के साथ खेलना है तो हाउ टू प्ले विथ सॉरी कंप्यूटर, तो उसके अंदर क्या होगा कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक करने में क्या होता है, आप एक फंक्शन यूज़ होता है रैंडम फंक्शन। रैंडम फंक्शन को जब यूज़ करते हैं तो वो 0 से लेके 9 तक या 8 तक नंबर जनरेट करेगा और ऑटोमेटिकली उधर फिल करता रहेगा जहाँ पे खाली होगा। तो ये यूज़र के साथ भी कर सकते हैं आप, या रैंडम नंबर जनरेट करके कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं। दो ऑप्शन है आपके पास।